दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 वालों का चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये जो है आप समझ लीजिए, अगर शुरुआत हो गई है तो फिर सांतत्य तथा अवकलनीयता ये चैप्टर है। उसके बाद इसका हमको अनुप्रयोग मिलेगा, फिर समाकलन आएगा, फिर समाकलन का अनुप्रयोग आएगा, फिर उसके बाद एक और है। ठीक है, 5 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड ही है सब। और ये भी रिलेटेड आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि उसमें भी कुछ फार्मूले से ही है। अब जैसे देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही लंबा एक्सरसाइज है, यानी 5.8 तक है, जिसमें पहले तो हम जानेंगे सांतत्य के बारे में, फिर अवकलनीयता के बारे में, फिर उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन जानेंगे, फिर उसके बाद अस्पष्ट फलनों के, फिर मान लीजिए कोई अन्य चर में हो तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार के दिए गए, हमको अलग अलग प्रकार से सभी के अवकलन को करना है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि अब हम इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 8-10 टॉपिक है, टॉपिक तो सभी को पता ही होगा क्या क्या है। वैसे अगर नहीं भी पता है तो अभी तो बताएंगे ही बताएंगे। जैसे देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे सांतत्य के बारे में, फिर अवकलनीयता के बारे में, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि अगर अस्पष्ट फलन हो, यानी चाहे जैसे दे दे कोई फलन, उसके बाद उसका अवकलन निकालना रहे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन निकालना रहे, फिर लघुगणक के यानी लॉग वाले का निकालना रहे। ठीक है, और उसके बाद एक और आता है प्रचलित रूप में, वो होता है, फिर द्वितीय अवकलन होता है, फिर मध्यमान रोले पर में, तो ये सब निकल गया है। रोले पर में और मध्यमान पर में नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, यूपी बोर्ड के लिए, और सब बोर्ड में तो, और सब नहीं, केवल बिहार बोर्ड में लगभग है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सांतत्यता क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे सांतत्य के बारे में, फिर अवकलनीयता के बारे में। यही दो थोड़ा सा आपको समझने वाला है, नहीं तो सब फार्मूला है। उसके बाद हम खुद पूरा फार्मूला लिखवा देंगे। और कल के लेक्चर में मान के ये चलिए, कल का लेक्चर बहुत ही लंबा हो सकता है, मेरे लिए बहुत ही लंबा का मतलब 1 घंटा सवा घंटा, क्योंकि ऑफलाइन इतना बहुत ज़्यादा है व्हाइट बोर्ड पर। ओके, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सांतत्य की। हम ये देखते हैं कि सांतत्य होता क्या है, या फिर कंटिन्यूटी, सांतत्यता या फिर कॉन्टिन्यूटी। जैसे देखिए, सांतत्यता का मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ सतत हो, कोई चीज़ सतत हो। यानी हम जैसे सिंपल उदाहरण ले लें, हम तो भैया एक ग्राफ ले लो, कोई ऐसे बना दिया, ठीक है, संतत है भाई। एक जगह पेन रखे, दूसरी जगह पेन उठाएं, इसके बीच में कहीं टूटा है? नहीं टूटा है, यानी ये संतत है। हम कहें अच्छा ठीक है, ये अगर आप बताइए, ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये देखिए यहाँ ये दोनों बीच में क्या हुआ, टूट गया। यानी एक बार पेन रखे तो ये दोबारा हमको उठाना पड़ गया, यहाँ उठाए तो फिर यहाँ से स्टार्ट किए, तो ये क्या है, असंतत है। तो मान लीजिए आपको ये समझ में अब तक आ गया होगा कि ठीक है, हम ग्राफ देखकर बता देंगे कि संतत है या फिर असंतत है। तो ग्राफ से जो है आपसे एक को प्रश्न नहीं पूछेगा, ग्राफ से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा कि संतत क्या होता है। आपको सिंपली कोई फलन दे देगा, जैसे फलन दे, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ वाला, तो हमको लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी ग्राफ है, अगर एक बार में हम पेन रखें, एक बार में जैसा भी आपको बनाना है आप अगर बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका फलन संतत है। अगर आपका टूट गया तो समझ लीजिए असंतत है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें मेन मुद्दे पर। जैसे मेन मुद्दा ये है, हम कहें मान लीजिए कोई फलन दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दे दिया, या तो प्लस 2 मत लीजिए, अभी गड़बड़ हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लीजिए। मैंने कहा ऐसा है, अब बताइए ये फलन संतत है या फिर असंतत है। तो आप कहेंगे अब ये कैसे पता चलेगा, नहीं ना पता है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, पहले हम करेंगे क्या, संतत निकालने के लिए सिंपली हम ये देखेंगे किस बिंदु पर टूट रहा है, किस बिंदु पर। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ खींचे, यहाँ से लेकर ऐसे चला गया ग्राफ, अब सिंपल स्ट्रेट लाइन का तो है नहीं। अगर मान लीजिए ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में क्या है, पूरा संतत है। ओके, अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ और लूँ,
कुछ इस प्रकार से। ओके, तो आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक संतत है, यहाँ तक आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट के बीच में यानी इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। अगर इस पॉइंट पर वैल्यू, इस पॉइंट पर वैल्यू दोनों सेम आ गया तो हम कहेंगे नहीं ये टूटा नहीं, ये ऐड है, सेम पॉइंट है। अगर ये अलग अलग आ गया तो हम कहेंगे ये असंतत है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई फलन जो है, पहले आप इसको सवाल को छोड़ते हैं, पहले हम लिख देते हैं कोई फलन एफ एक्स है। क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स कोई फलन ले लिए। ओके, तो यह कब संतत होगा? तो लिख देते हैं, मान लीजिए एक्स बराबर, आप कोई भी बिंदु ले ले, ए बी सी डी कोई भी ले ले, तो सी पर संतत होगा, सी पर संतत होगा। अब देखिए कल हमें ना इसका ये जान लीजिए, भरपूर क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस आज केवल बढ़िया से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स है, एक्स बराबर सी पर संतत होगा। कब संतत होगा? अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम निकाल लें एफ ऑफ सी, यानी हम लिमिट की वैल्यू निकाल लें पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको डायरेक्ट टूट रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्ट ये टूट रहा है, तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट पर हम लिमिट की वैल्यू निकाल देंगे और उसके बाद हम जो भी जिस लिमिट पर निकाले हैं एक्स बराबर सी पर, उसी पर हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे। अगर सब कुछ बराबर रह जाए तो अब इसका देखिए ये नहीं, अब इसका फार्मूला होता है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ सी। अगर सी पर है तो कभी कभी जो है किसी केस में हम एल एच एल और आर एच एल को अलग अलग नहीं निकालते हैं, एक ही में निकाल लेते हैं। जैसे कि ये जो मैं लिखा हूँ ये एक ही में है और आपको एफ एक्स यानी एफ ऑफ सी तो निकालेंगे। तो संतत यानी वही है, समझ लीजिए। अगर फलन में देखा जाए तो जिस बिंदु पर संतत होगा एल एच एस आर एच एस बराबर होगा एफ ऑफ सी, यानी एफ ऑफ जो भी फंक्शन जिस पर टूट रहा है उसी के वैल्यू के बराबर ये हो सकता है। अब मान लीजिए एल एच एल आर एच एल ये क्या है, ये कैसे निकलेगा? तो सिंपली देखिए यहीं से ये भी बनता है एल एच एल आर एच एल। भाई हम कहें एल एच एल का बताओ तो एल एच एल सिंपली हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, पहले हम एफ एक्स लिख देते हैं। अब देखिए ये एल एच एल सी माइनस, अभी अब मैं माइनस प्लस को बता रहा हूँ, आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ये बताइए मान लीजिए कोई फलन यहाँ टूटा है, ओके, हमको यहाँ चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड से इधर से चलेंगे, मान लीजिए सी हमको यही बिंदु है, ये बिंदु है, ओके। लिमिट आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा, जो भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको पहुँचना है तो सी माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इसके जस्ट इधर मिलेगा, यानी सी में से जब थोड़ा सा कुछ भी घटा देंगे तो हमको यही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर मान लीजिए सी में हम थोड़ा सा कुछ ऐड कर दें, तो हमको आर एच एल मिलेगा। ये है इधर लेफ्ट इधर राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एल एच एल, यानी थोड़ा सा घटाएंगे तो एल एच एल, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आर एच एल, ये होता है। अब इसके बाद कैसे इसको प्रूव किया जाता है, इस पर सवाल कैसे लगते हैं, इन सभी का सवाल का जिक्र कल होगा, ठीक है। और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों को आंख मूंद कर केवल ये रखना है कि ये होता है, कभी कभी हम लोग एक ही निकालते हैं, कभी कभी दोनों निकालते हैं। अब ये कभी कभी का क्या मतलब है भाई, अगर कम नंबर में आ जाए, मान लो वही क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, तो आपका पूरा नहीं ना लिखेंगे, डायरेक्ट यही निकालिए ना, ये दोनों हो गया काम, 5 नंबर में आ गया। दोनों निकालने के बाद ये भी निकालिए, ये दोनों जैसे मान लीजिए ये भी और एफ ऑफ सी, तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ओके। तो खैर इतना ही है इसमें, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अवकलनीयता के बारे में, आगे चलते हैं, यानी अवकलनीयता के बारे में। संतत में केवल इतना ही है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम चलते हैं अवकलनीयता पे। अवकलनीयता ये क्या भला का नाम है, अवकलनीयता क्या होता है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। तो लिख दें डिफरेंशिएबिलिटी, ये चीज क्या होता है हमको यही समझना है। तो हम इसका भी खैर पहले ग्राफिकल समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल समझेंगे। पहले ग्राफिकल समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकल से आप लोग ज़्यादा ही कुछ समझ जाएंगे। जैसे देखिए ग्राफिकल सिंपली यही होता है कि कोई सा भी हम फलन ले लें, ठीक है, कोई भी हम एक क्या ले लेते हैं, फलन ले लेते हैं।
जैसे अपहरण में कोई सा भी एक ग्राफ ले लें, बोले तो ऐसे कोई सा भी एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अवकलनीयता सिंपली यही होता है कि जिस पर भी हम चेक करना चाहते हैं सिंपली उस पर tan थीटा यानी प्रवणता, ठीक है, कोई भी लाइन का प्रवणता डिफाइंड है कि नहीं, तो वही होता है सिंपली अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप लोग कहेंगे ये चीज़ तो हर जगह डिफाइंड है, नहीं, हर जगह डिफाइंड नहीं है, कहीं कहीं पर डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता हम वो भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो ठीक है, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हर जगह लगभग हम स्पर्श रेखा यानी प्रवणता खींच लेंगे, जैसे यहाँ 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 हर जगह खींच लेंगे। ये बताइए अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे गया तो खींचने के लिए इसी पॉइंट पर ही, अच्छा पॉइंट को छोड़ते हैं, कोई अन्य उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे ले लें हम, मान लीजिए हम कहें यहाँ पर बताओ दो जगह टूट गया ना, तो यहाँ पर हम कैसे खींचेंगे? आप कहेंगे ऐसे 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 ऐसे, कितना आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा भाई अनंत खींच लेंगे, तो इसलिए ये बिंदु, इस बिंदु पर क्या है, ये अवकलनीयता नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी ये पॉइंट पर देखेंगे तो ये किसी भी पॉइंट पे अवकलनीयता नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए आप किसी भी सतत पे देखते हैं, जैसे यहाँ से इसके बीच में किसी पॉइंट पर देखते हैं तो ये होगा। ओके, तो जिस जगह हम सिंपली tan थीटा यानी प्रवणता खींच लेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा, वही हो जाएगा सिंपली अवकलनीयता। इसे रिप्रेजेंट करने का दो तीन तरीका है, कहीं कहीं अब जैसे मान लीजिए tan थीटा लिखिए और एक और होता है f' लिख दीजिए, कोई सा भी लिख दीजिए, बस आपको इसी तीनों में से कोई भी लिखना है, ठीक है ना। तो अवकलनीयता सिंपली हो जाता है कि किसी भी फलन का अवकलनीयता वही होता है, हम किसी भी ग्राफ में अगर हम खींच लेते हैं कि हाँ ये इस पर स्पर्श रेखा संभव है तो सिंपली हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप कहेंगे ये तो ठीक है ग्राफिकल, थ्योरेटिकल क्या होगा? थ्योरेटिकल तो बहुत आसान है, जैसे f(x) बराबर हम कहते हैं x² + 7x + 3, इसका बताइए, तो आसान है भाई, करना क्या है, इसमें सिंपली f' निकालिए या फिर dy/dx निकालिए, तो ये सब तो आप लोगों को आता है, या अवकलन कर देते हैं तुरंत, ठीक है ना। तो इधर का तो प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और चेक करना है, जैसे मान लीजिए जैसे हम बच्चों हमने जो आप लोगों को बता रहा था सांतत तथा अवकलनीयता को, सांतत हो गया था, अवकलनीयता भी हो गया था, चूंकि यहाँ तक हुआ था मैंने देखा थोड़ा गड़बड़ था। समस्या ये था, ये नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये हुआ है कि मेरे मोबाइल का स्टोरेज पूरा फुली टोटली भर गया है, 128 GB है, तो पूरा भर गया है, तो इसलिए उसको जो है तुरंत वीडियो बंद हो गया, मैं देखा नहीं, मैं पढ़ाते चला गया, तो फिर उसके बाद जब देखा तो फिर क्या ही करें, तो हम कहें अच्छा ठीक है अभी के लिए रोक देते हैं। तो फिर कुछ देर बाद यानी 2 घंटे बाद सब कुछ करके अब हमको कहीं जाना है तो रेडी हो गए हैं, हम कहे सोचे बना दे वीडियो आप लोगों का, नहीं तो आप लोग शाम को समस्या होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो खैर देखिए x = c पर फलन अवकलनीय होगा। अगर x = c पर हमको देखना है कि फलन अवकलनीय है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल LHD और RHD को बराबर करना होगा। अब LHD क्या है, तो LHD का भी फार्मूला है, देखिए LHD और RH_D। LHD का फार्मूला है कि लिमिट, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे देखिए f(c - h) - f(c) अपान -h x टेंड्स टू h, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर फलन का अवकलनीय। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर चूंकि x नहीं रहेगा, थोड़ा सा गलती होगा, मैं जल्दी में हूँ तो कुछ भी लिख दे रहा हूँ, h टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है ना, h टेंड्स करता है किसको, 0 को, तो ये होता है इसका माइनस वाले का यानी LHD का फार्मूला। अब RHD का फार्मूला सिंपल यही होता है, देखिए h टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ f(c + h माइनस ऑफ f(c by h) होता है। ओके, तो यही होता है। उसके बाद आप लोग ठीक है, और ये निकलता कैसे है आप लोगों को तो पता ही है, सिंपल आप लोग जैसे सांतत्य में किए हैं वैसे ही होगा, थोड़ा सा इसमें अंतर है। जब मैं पेपर दिया था तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया था, जानते हैं क्या, यही प्रश्न था, सिद्ध कीजिए कि ये सांतत्य है लेकिन अवकलनीय नहीं है। 5 नंबर में आया था, लिखना पड़ा था, क्योंकि हम यही प्रश्न हम कराएंगे आप लोगों को PYQ के तौर पर, कल यही हम सेम प्रश्न बताएंगे मॉड X ही, तो इसलिए जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, केवल इतना ही था, सांतत्य था, अवकलनीयता के बारे में था।
दोनों पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद आप सभी लोगों को केवल और केवल फार्मूला पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं, इसका कुछ फार्मूला है जो भी, उस फार्मूले को लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग करेंगे क्या, फार्मूले को याद कर लेंगे, सब कुछ एक किनारे से हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब चलते हैं आगे। चलो अब हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे आप लोगों को ये लगता होगा कि वैसे चाहे जो आकर पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी पूरा बढ़िया से पढ़ता हूँ, क्या चीज़ इसमें है, कौन सा टॉपिक थ्योरी में लेने लायक है, कौन सा पीवाईक्यू में कराने लायक है। पहले हम भी टाइम लगता है। और उसके बाद देखिए एक डायरी आप बनाए हैं भाई, क्या करें भाई, कुछ करने के लिए कुछ, ठीक है ना। तो डायरी बनाए हैं जिसमें देखिए क्लास 10th वालों का जो है आधा से ज़्यादा लिख चुके हैं। जैसे थ्योरी में जो है मैं इसलिए लिख लेता हूँ ताकि कोई टॉपिक छूटे ना। और कभी कभी जल्दी में मैं कुछ भी चीज़, जैसे जल्दी में देखिए अभी को मैं x टेंड्स टू 0 कर दे रहा था, तो जल्दी में कहीं अब होता है तो, लेकिन मैं इतने जल्दी में कहीं कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उधर 2 दिन लेट हो गया, अगर इधर लेट करेंगे तो पेपर एक बाद चैलेंज पूरा होगा। तो इसीलिए जो है आप लोगों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और वैसे भी देखिए इसमें लगभग मैं 25 क्वेश्चन लिखा हूँ पीवाईक्यू के रूप में। 25 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर एक को मैं 6 मिनट 7 मिनट अंतराल लूंगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है कल का जो पीवाईक्यू सीरीज रहेगा उसमें थोड़ा जल्दी ही करेंगे, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं कि आपको समझना है। तो अब देखिए इसमें फार्मूला लिखे हैं, लगभग हम 25 फार्मूला छाप देते हैं 25 को, समझते रहिए आप लोग। उसके बाद हमको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चूंकि हमको तो याद ही है, लेकिन कोई छूटे ना इसलिए लिखे हैं। अब देखिए पहला फार्मूला लिखेंगे डी बाई डी एक्स पे पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। अब देखिए एक फार्मूला है ना, दूसरा फार्मूला यहीं से बनता है। अगर डी बाई डी एक्स लिख दें, एक्स पे पावर 1 लिख दें, यानी एक्स का लिखे सिर्फ, तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1 आएगा। हम कहें तीसरे नंबर पे हम कहें डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का कितना आएगा, तो इसका जब इस फार्मूले से निकालेंगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। चौथा नंबर फार्मूला देखते हैं, जब डी बाई डी एक्स करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का, हम 5 का कर दें, तो चूंकि 5 लिखना उचित नहीं है, यहाँ पर लिखना उचित यही होगा कांस्टेंट यानी अचर का, तो इसका आता है 0। ओके, ये रहा सिंपल इतना फार्मूला। उसके बाद हम 5वां नंबर देखते हैं, डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स, फिर एक्स का जो होता है उसका भी होता है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। 6 नंबर होता है डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स, तो होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। उसके बाद ए इतना हो गया, और देख लें कोई और छूटा उठा नहीं है, 1 बाई एक्स ई पे पावर लॉग एक्स का देख लीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, और x का भी फिर से होता है, तो चूंकि यहाँ x डी बाई डी एक्स है तो सेम एक ही बचेगा। उसके बाद अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले में जाते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का, सॉरी साइन पे पहले चले, साइन का करेंगे तो cos x बचेगा, cos x डी बाई डी एक्स cos x का करेंगे तो माइनस ऑफ साइन x, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का करेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। उसके बाद हम ले लेते हैं किसका, सेक का हो गया, कॉट का ले लें, नहीं पहले साइन कॉस टेन सेक कॉसेक का लेते हैं, कॉसेक सेक कॉट का लेते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया कॉसेक का, तो कॉट का क्या होता है भैया, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, इतना फार्मूला हो गया। अब उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में चलते हैं, ये किसका था, ट्रिग्नोमेट्रिक था लेकिन इनवर्स का नहीं था, तो इनवर्स में भी फार्मूला होता है। तो आप लोग फार्मूला सिंपली वैसे याद होगा लेकिन लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को फायदा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन कॉट इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो हो जाएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स। उसके बाद सेक का निकालेंगे 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का निकालेंगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कितना फार्मूला हो गया, लगभग इतना हो गया सभी के टर्म का। अब बच रहा है आप लोगों का बस कितना हुआ, 7 इधर, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फार्मूला हुआ ना। अब देखिए कुछ फार्मूला लॉग का प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे देखिए एक चीज और पहले सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो आप सभी को पता होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, फार्मूला है ना ये। अब उसके बाद देखिए एक फार्मूला और होता है हर बाई अंश का। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। ओके, इतना फार्मूला हो गया। अब देखिए कुछ फार्मूले और हैं, प्रॉपर्टी है समझ लीजिए। फार्मूला हम उसे बोल देते हैं log mn इक्वल टू log m प्लस log n। अगर यहाँ पर हो जाता log m बाई n तो सिंपली हो जाता log m माइनस log n। ओके, अब उसके बाद अगर कोई फार्मूला आपको मिलता है तो अब ठीक है लिख लीजिएगा, लेकिन हम अब कुछ फार्मूले को जो है जब सवाल कराएंगे तो वहीं पर एक आध दो अगर कोई छूटा छाटा होगा तो बता देंगे। अब सुनिए, आप लोगों का जो चैप्टर वाइज है, पहला एक्सरसाइज वाइज है, जो एक्सरसाइज में पहले सांतत्य है वो बता दिए, अवकलनीयता था वो बता दिए। उसके बाद जब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा ये सिंपल बेस्ड फार्मूले पर। ओके, उसके बाद जब और आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा सा ये लॉग वाला मिलेगा, ई वाला, ठीक है, लॉग वाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, फिर आपको मिलेगा वहां पर एक चीज और होता है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन यानी कुछ भी ऐसे एक्स वाई जेड 2xy लिख दिया, कह दिया कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो अस्पष्ट ही है ना, उसमें 2-3 कॉन्स्टेंट वेरिएबल दे देगा तो उसको करना है। प्राचलिक रूप देता है, जैसे dy बाई डी एक्स पूछेगा दे दिया रहेगा थीटा में, वो निकालना रहेगा। तो सब हम जब वही बताएंगे तो वहीं पर हो जाएगा। ओके, और वैसे भी देखा जाए तो प्रश्न तो भाई हम लिख कर पूरा रखे हैं। अगर आज शाम को टाइम मिला तो बना लेंगे वीडियो ताकि कल अपलोड हो जाए। हमको चूंकि अब इस टाइम अगर मैं जा रहा हूँ तो शाम को 5 बज जाता है आते आते, तो वहाँ से आने के बाद थका लगा रहता है ना, तो इसलिए मैं सुबह को ही डेली वीडियो बनाता हूँ। और एक चीज़ और बता दें, आप लोगों को अगर भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट वमेंट करते रहिए। और अगर कोई समस्या आती है तो फिर आप लोग हमें बता सकते हैं। वैसे भी एक चीज़ और बता दें, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स को पढ़ने का मैं पूरा आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका बताया हूँ। जितना लेक्चर होता है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कि मैथमेटिक्स को जब सिंपल वे से पढ़ेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। ये सब फार्मूला हमको भी नहीं आता, ये नहीं है कि हमें पूरा बढ़िया से याद हो गया था। तभी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते गए अपने आप याद होगा। मैंने कभी फार्मूला ये नहीं किया रटा बैठ के, जो फार्मूला नहीं याद हो रहा 2-3 क्वेश्चन उसी लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों का जो है बस यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं, लेक्चर को करते हैं बंद। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में PYQ के साथ। चैनल पर आ गए तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कम से कम 8-10 शेयर तो आप लोगों का बनता ही है। ओके, धन्यवाद।